दोस्तों, मैं हूं खुशी राणा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल बिहार में नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन तोड़कर 17 महीने पुरानी सरकार को गिरा दिया। उसके बाद शाम को ही बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब इसी को लेकर सियासत अपने चरम पर है और कल सुबह से ही तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। उसके बाद इंडिया गठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि नीतीश जा रहे हैं। अगर वह रुकना चाहते तो रुक जाते, लेकिन वह जाना चाहते हैं, इसलिए ये बात हमें पहले से ही पता थी। लेकिन इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ नहीं कहा। अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो गलत संदेश जाएगा। इसकी जानकारी हमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पहले ही दे दी थी। आज वो सच हो गया। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या में राम आए और बिहार में पलटू राम। राउत ने नीतीश को मानसिक रूप से अस्थिर बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बेहतर स्थिति में है। ममता बनर्जी अभी बाहर नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी भी अलग नहीं हुई है। सिर्फ नीतीश कुमार का ये खेल चलता रहता है। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम उन्हें काफी समय से करीब से जानते हैं। वह बीते कुछ दिनों से बीमार है। इसके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार के हमसे दूर जाने से बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस, तेजस्वी यादव और अन्य छोटे दलों का साथ है। उसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थके हुए सीएम थे। हमने उनसे काम करवाया। ये हमारा ही विजन था कि युवाओं को नौकरी दी जाए। नीतीश कुमार तो कहते थे कि कहां से पैसा आएगा। बिहार में 17 महीने में ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमने गठबंधन धर्म निभाया है। साथ ही कहा कि अभी खेल होना बाकी है। जेडीयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है। रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि पहले हरियाणा में आया राम गया राम जैसी कविताएं मशहूर थी। अब नीतीश कुमार के कारण नई कविताएं आने लगी हैं। पिछले 10 दिनों में ऐसा लगा था कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, उल्टा वो बीजेपी के खिलाफ भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। उसके बाद डीएम के नेता टीआर बालू ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एक पुराना किस्सा याद करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सभी लोग हिंदी में बात करें। गठबंधन की खातिर हमने ये भी बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही समस्याग्रस्त रहे हैं, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दरअसल दिसंबर के महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इसमें नीतीश कुमार भड़क गए थे। मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने हिंदी में भाषण दिया था। तभी डीएमके के नेता टीआर बालू ने नीतीश के भाषण का इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग लिया था। इस बात से नीतीश कुमार भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। अब कहने को तो इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी नेता यही कहेंगे कि नीतीश कुमार को उनके फैसले का परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा या फिर नीतीश कुमार की ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन अगर 2024 के नजरिए से देखा जाए तो चाहे नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा समय तक चले या ना चले, लेकिन इससे जो भी फायदा एनडीए और बीजेपी को मिलने वाला था वो तब तक मिल चुका होगा, क्योंकि 2024 के लिए सभी पार्टियों की रणनीति में एक चीज जरूर शामिल होती है और वो है अपनी पकड़ की मजबूती रखना। और वो चीज बीजेपी ने कर ली है और इस चीज को लेके इंडिया गठबंधन और बाकी दलों के नेता चिंतित है या नहीं, ये चीज तो आप इनके बयानों से समझ ही गए होंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।